मॉरिशस के दक्षिण पूर्वी तट पर एक जहाज के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से बड़ा हादसा हो गया है। कहा जा रहा है कि जहाज एक चट्टान से टकरा गया, इसके बाद वो दो भागों में टूट गया। हालांकि परेशानी वाली बात यह है कि इस जहाज का तेल अब समुद्र में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ समुद्री जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। जहाज का नाम MV वाकासियो है, जिसमें से अब तक हजारों टन तेल का रिसाव हो चुका है, जिससे संरक्षित समुद्री पार्क में मैंग्रोव वनों और विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। इस जापानी जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने और फिर तेल के रिसाव वाली खबर पर जापान के पर्यावरण मंत्री शिंजिओ कोइजुमी ने कहा कि जापान की राजधानी टोक्यो ने मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक जहाज और दूसरे जरूरी विशेषज्ञ भेजने की घोषणा की है, ताकि मॉरिशस में हुई हानि का अंदेशा लगाया जा सके। कोइजुमी ने कहा कि यह तेल संकट गंभीर है और इससे जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं कई दिन बीत जाने के बाद मॉरिशस की सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि उसने अब तक जहाज से तेल के रिसाव को रोकने के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। वहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने कहा कि खराब मौसम की वजह से एक्शन लेने में देरी हो गई। हालांकि अब टीम भेजकर तेल के रिसाव के कारणों का पता लगाया जाएगा। लॉकडाउन के कारण मॉरिशस की स्थिति खराब हो गई थी। पर्यटन से अधिकतर लोगों की कमाई होती है और वो भी बंद है। वहीं इस घटना के बाद कई देश मदद करने के लिए आगे आए हैं। फ्रांस और जापान ने समुद्र से तेल हटाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन में मॉरिशस की मदद करने को कहा है। वही मदद करने में भारत भी पीछे नहीं है। मॉरिशस की सरकार ने भारत से इस पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए सहायता मांगी थी। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मदद के लिए भेजे गए 10 सदस्यीय तकनीकी रिस्पांस टीम में भारतीय तटरक्षक बल के कर्मी शामिल हैं। ये टीम विशेष रूप से तेल रिसाव रोकथाम उपायों से निपटने के लिए प्रशिक्षित है। इन्हें मॉरिशस में तैनात किया गया है ताकि रिसाव को फैलने से रोका जा सके। हालांकि इस तरह की दुर्घटना होने पर तुरंत रिसाव के रोकथाम की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन देर से ही सही अब जाकर मॉरिशस में हुई इस घटना में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट।